हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि हम आपको इस वीडियो में आज आपको सिखाने वाले हैं कि हाउस वायरिंग कैसे किया था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज हम आपको कोई कॉपी किताब पर ड्राइंग बना करके हाउस वायरिंग नहीं सिखाने वाले हैं, बल्कि हम आपको इस घर के मॉडल के साथ आज आपको लाइव प्रूफ हाउस वायरिंग आपको सिखाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि आप ही को हाउस वायरिंग सिखाने के लिए घर का पूरा मॉडल तैयार किया गया, यहाँ पर इसका वायरिंग किया गया, आपको यहाँ पर क्लियर से दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों यदि आप एक नए इलेक्ट्रिशियन और आप नया नया हाउस वायरिंग सीखना चाहते हैं या आप ITI स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप 100% हाउस वायरिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जाने के लिए बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तो देखिए गैस, हमने यहाँ पर इसकी छत को हटा दिया है और ये हमारे रूम का यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। मान लीजिए कि हमारा एक रूम है, ठीक है, और इसी रूम में हमको वायरिंग करना और आपको हम वायरिंग करके इसको सिखाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग सरफेस वायरिंग करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम रूम में वायरिंग करने वाले हैं उस रूम में हमारा कहाँ कहाँ पर क्या क्या जंक्शन बॉक्स लगने वाला है, कहाँ पर हम बोर्ड लगाएंगे, ठीक है। ये सभी जानकारी आपको होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये जो हमारा 4 दीवारी आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसमें हम ये जो सामने वाला जो हमारा ये वाल दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर हम एक जंक्शन बॉक्स लगाएंगे, ठीक है। और इस जंक्शन बॉक्स के नीचे हमारा पावर सॉकेट का भी यहाँ पर बोर्ड लगाना है, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये पाइप आएगा सर्किट का और यहाँ पर हम इसको बैंड लगा करके यहाँ पर हमारा एक जंक्शन बॉक्स लगेगा, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ से हमारा एक पाइप ड्रॉप आएगा और यहाँ पर हम मेन जो हमारा ये रूम का जो सर्किट बोर्ड रहेगा वो यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। और यहीं से हमारा पाइप आएगा, ठीक है। और दीवार के इस साइड में यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जंक्शन बॉक्स लगाएंगे और यहाँ पर भी एक बल्ब लगाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इस रूम में टोटल 3 बल्ब लगाएंगे, ठीक है। और एक सॉकेट हमारा बोर्ड में रहेगा और इसमें पंखा का भी कनेक्शन करेंगे और यहाँ पर हम एक पावर सॉकेट का भी कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जंक्शन बॉक्स लगाएंगे और इससे हम दीवार के इस पार हम कनेक्शन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको सर्विस दिखाई पड़ रहा है ये हमारा रूम का दरवाजा है, ये खिड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक हम जंक्शन बॉक्स लगाएंगे ताकि, और इस जंक्शन बॉक्स में एक बल्ब हम लगाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे बाहर की चीज़ों यहाँ पर रोशनी हो सके, ठीक है। और इसके नीचे हम यहाँ पर एक बोर्ड लगाएंगे और इसमें एक सॉकेट हमारा रहेगा, ठीक है। चलिए, और इधर से हमारा ये दिखाई पड़ रहा है, इधर से हमारा पावर सप्लाई के मतलब जो हमारा इनपुट सप्लाई रहेगा ना इस रूम में, ठीक है, उसका यहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो जो हम आपको बताएं वो आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो जो हम बताए हैं उसकी साइज से पहले हम पाइप को कटिंग करते हैं, उसके बाद क्या आगे की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने सभी पाइपों को कटिंग करके यहाँ पर फिटिंग कर दिया है। कुछ इस प्रकार से आपको नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। मैंने यहाँ पर इसको फिटिंग कर दिया जिस प्रकार हम आपको बताए थे, उसी प्रकार हमारे रूम का यहाँ पर सर्किट तैयार हो गया है, ठीक है। चलिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से हमारा मेन सप्लाई का वायर आएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जंक्शन बॉक्स लगाएं और इसमें हमारा एक होल्डर लगेगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पर जो आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है इसमें एक सॉकेट और 2 स्विच यहाँ पर कनेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और यहीं से हमारा बल्ब जो है ऑपरेट होगा, ठीक है। और यहीं से हमारे ये पाइप के यहाँ पर लूपिंग गया और दीवार के इस पार यहाँ पर आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर मैंने एक जंक्शन लगाया, ठीक है। और यहाँ पर भी हम एक बल्ब लगाएंगे, ठीक है। और यहीं से हमारा एक पाइप बाहर आया, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 वे जंक्शन लगा दिया गया और यहीं से हमारा ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी एक हम होल्डर का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और जो हमारा मेन जो हमारा सर्किट बोर्ड है, ठीक है, ये सर्किट बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारा सीलिंग फैन के लिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, इसमें हम सीलिंग फैन का कनेक्शन करेंगे। और यहीं से हमारा जो आगे आकर के यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी एक बल्ब का कनेक्शन किया जाएगा और यहीं से एक पाइप के यहाँ पर लूप निकाल कर यहाँ पर जो बोर्ड दिखाई पड़ रहा है इसमें हम लोग पावर सॉकेट का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से नज़ारा है इसका, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे जो रूम का जो सर्किट है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें वायर इसको डालते हैं, कितने mm का कहाँ पर वायर लगा है वो सब हम आपको बताएंगे। और आपकी हम जानकारी के लिए बता दें कि जब हम लोग सरफेस वायरिंग करते हैं तो सरफेस वायरिंग में जो हम लोग वायर डालते हैं वो वायर जो है ना पाइप के साथ साथ डालते हैं, ठीक है। साथ साथ हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हम लोग फिटिंग करके कुछ इस प्रकार फिटिंग करके आप जब दीवार में वायर को डालेंगे ना तो थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, कहाँ पर,
जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमने यहाँ पर कोना में 90 डिग्री का एल्बो लगा दिया गया, ठीक है। तो जब आप ये जंक्शन से ऐसे वायर आप डालिएगा, ठीक है, तो वायर आपका यहाँ पर आकर के डायरेक्ट 90 डिग्री मुड़ता नहीं है, ठीक है, जिसके कारण हमको वायर फंसाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको स्टील वायर का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये परेशानी हमारे साथ ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हम वायर होता है और जो हमारा पाइप होता है उसी को पहले नाप लेते हैं कैसे कैसे का हमारा होगा, ठीक है। और साथ में हम वायर और पाइप दोनों एक ही साथ इसको फिटिंग करते हैं और दीवार में इसको क्लिप लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ इस प्रकार से नज़ारा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वायर को नापते हैं और इसको साथ साथ लगाते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो को एकदम कंटिन्यू देखिए, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। कौन सा वायर कहाँ पर कितने mm का डाला जा रहा है वो सब आपको थोड़ी देर में समझा दिया जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को बस कंटिन्यू वॉच कीजिए।
गाइस यहाँ पर मैंने सभी वायर को पाइप के साथ यहाँ पर डाल दिया। आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा होगा। पाइप डालते समय उस समय हम आपको थोड़ा सा नहीं समझा पाया क्योंकि उस समय समझाना थोड़ा सा कठिन था, इसलिए चलिए अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि कौन सा वायर कहाँ पर कितने mm का डाला गया है, किस लिए डाला गया है, कैसे उसका कनेक्शन किया जाएगा, वो सब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं और आपको क्लियर रूप से समझाते हैं। आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है क्योंकि हम आपको इतना सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि आज आपको हाउस वायरिंग करना सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आगे बताते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा इस साइड जो जंक्शन में जो वायर डाला गया उन सभी वायर के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं कि कितने mm का कहाँ पर वायर डाला गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा इस साइड का जो वायर है वो यहाँ पर ये निकल करके आ गया इस जंक्शन से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये जंक्शन लगा हुआ है, इस जंक्शन में हम एक बल्ब का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर ये पॉइंट निकाला गया है, तो पॉइंट में जो पीला कलर का जो वायर दिखाई पड़ रहा है ये हमारा फेज वायर के लिए रहेगा और यहाँ पर हमने 1 mm का वायर यहाँ पर डाला है। ठीक है, और ये ब्लैक वाला जो वायर दिखाई पड़ रहा है ये हमारे सिस्टम न्यूट्रल से आया है और ये 1.5 mm का वायर यहाँ पर डाले हैं। ठीक है, तो चलिए कि ये हमारा सिस्टम न्यूट्रल क्या था वो हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे। तो यहाँ पर हम बल्ब के होल्ड पर कनेक्शन करेंगे और यहीं से आपको दिखाई पड़ रहा है कि 2 रेड कलर का वायर यहाँ पर नीचे हमारा जो पावर सर्किट का जो कनेक्शन है यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो ब्लैक वाला जो वायर है ना, ये ब्लैक टेप वाला ये हमारा न्यूट्रल के लिए रहेगा और ये हमारे फेज के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों वायर जो है ना हमारा पावर सर्किट के लिए 2.5 mm का वायर यहाँ पर कनेक्शन के लिए डाला गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारे 4 वायर निकल करके आ गया, 2 रेड का, 1 ब्लैक का और ये 1 येलो का। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए हमारा जो वायर है इस जंक्शन में यहाँ पर आ चुका है। आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है कि 2 वायर जो हमारा ये 2.5 mm का है, इसमें से ये ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल का रहेगा जो पावर सर्किट में जाएगा और ये 2.5 mm का है, ये हमारा फेज सप्लाई के लिए पावर सर्किट में जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारा पावर सर्किट के लिए है और ये हमारा सिस्टम न्यूट्रल के लिए है और ये जो वायर दिखाई पड़ रहा है ये 1 mm का वायर है हमारे बल्ब के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ का एक साइड का आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया कि कितने mm का वायर कहाँ पर डाला गया। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको इस साइड का आपको हम बताते हैं और थोड़ा सा समझाते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको समझा देते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है पॉइंट, इसमें हम फैन का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो फैन का कनेक्शन करने के लिए हम 1.5 mm का वायर डालें। इसमें जो टेप लगा हुआ है ना, ये टेप वाला वायर हमारे न्यूट्रल का रहेगा और ये जो आपको बिना टेप वाला जो वायर दिखाई पड़ रहा है ये हमारे फेज वायर की सप्लाई के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 वायर निकल करके आया और इस जंक्शन में आपको नीचे से दिखाई पड़ रहा है कि ये वाला वायर जो है ना, ये देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये वाला वायर, ठीक है, ये वाला वायर हमारा फैन के लिए है। तो ये जो ब्लैक वाला जो टेप सटा हुआ है ना, ये ब्लैक वाला वायर, ठीक है, ये हमारे न्यूट्रल के लिए है और यहाँ पर जो ऊपर से ये वाला जो वायर आया है ये हमारे फेज सप्लाई के लिए रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इन जंक्शन में ऊपर से 2 वायर आया फेज फैन के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस साइड से जो हमारा वायर है उसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्लियर से दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर जैसा कि हम आपको शुरू में बताया कि इस जंक्शन पर भी हम एक बल्ब लगाएंगे। ठीक है, तो बल्ब को भी जलने के लिए फेज न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 2 वायर यहाँ पर निकला हुआ है, तो जो पीला वाला जो वायर ये 1 mm का और ये हम बल्ब में फेज सप्लाई के लिए यहाँ पर पॉइंट निकाले। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है काला वाला वायर जो इसमें हम टेप लगा दिए, ये हमारा सिस्टम न्यूट्रल के लिए रहेगा और यहाँ पर ये न्यूट्रल के लिए हम 1.5 mm का वायर प्रयोग किए। ठीक है, तो ये जो हमारा वायर दिखाई पड़ रहा है ये वायर हमारा ऐसे होते हुए निकल करके यहाँ पर आ चुका है, आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये ब्लैक वाला वायर ये जो वायर है ना ये यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो वायर है हमारा न्यूट्रल के लिए रहेगा और ये हमारा फेज वायर के लिए रहेगा। ठीक है, और ये जो दोनों रेड कलर का जो वायर दिखाई पड़ रहा है जो यहाँ से होते हुए इधर आया। ठीक है, और ये बाहर सर्किट में आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा 2 वायर है ये मेन इनपुट सप्लाई के लिए जिसमें पावर सप्लाई इनपुट करेंगे। ठीक है, तो दोनों में से हम किसी भी पॉइंट में फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई के यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे, वो हम आपको कनेक्शन करते समय थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, तो आपको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम जितने सारे पॉइंट बताएं इस साइड का आपको पॉइंट क्लियर रूप से समझ में आ गया कि यहाँ पर हम बल्ब में फेज सप्लाई के लिए 1 mm का वायर दिया है और न्यूट्रल के लिए यहाँ पर 1.5 mm का वायर दिया गया। ठीक है, और जो हमारा पावर सप्लाई जो हमारा इसमें इनपुट होगा वो इनपुट सप्लाई यहाँ पर 2.5 mm का वायर दिया गया। ठीक है, ये हमारा मेन सप्लाई इनपुट होगा। ठीक है, चलिए तो इतना सारा वायर यहाँ पर आ गया, उन सभी वायर के बारे में आपको समझा दिए। अब इन सभी वायर को हम इस बोर्ड में इनपुट करते हैं, आपको हम थोड़ा सा आगे बताते हैं। ठीक है, और गाइस यहाँ पर ये जो दोनों वायर दिखाई पड़ रहा है रेड कलर का, ठीक है, ये हमारा इनपुट सप्लाई के लिए ऐसे यहाँ पर आया है और ये जंक्शन से होते हुए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो 2 वायर दिखाई पड़ रहा है ये 2 वायर यहाँ पर निकल करके जो हमारा 2.5 mm का रहेगा ये हमारा इनपुट सप्लाई के लिए है, जो हमारा जंक्शन के इस साइड यहाँ पर निकल करके आ गया। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है ये दोनों वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनपुट सप्लाई के लिए 2.5 mm का वायर दिया गया है और यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का जो 2 वायर दिखाई पड़ रहा है ये हमारा 1.5 mm का वायर है और ये वायर सीधे होते हुए हमारे यहाँ पर ये जो बोर्ड है ना इस बोर्ड में यहाँ पर 1.5 mm का वायर दिया गया। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है
कि यहाँ पर ये जो ब्लैक जो टेप लगा हुआ है ये हमारे न्यूट्रल के लिए रहेगा और ये हमारे फेस सप्लाई के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि इस जंक्शन में भी एक बल्ब लगाएंगे। तो बल्ब में हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पीला कलर का जो वायर है हम 1 mm का वायर दिए हैं बल्ब में फेस सप्लाई के लिए। और जो हमारा न्यूट्रल का जो सप्लाई है यहाँ पर जैसा कि हम आपको बताएं हैं कि जो ब्लैक टेप लगा हुआ है न्यूट्रल का है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से न्यूट्रल न दे करके हम यहीं से क्या कर दिए, कट लगा करके और एक न्यूट्रल के यहाँ पर पॉइंट निकाल दिए, ठीक है। तो इस प्रकार के न्यूट्रल को हम सिस्टम न्यूट्रल ही कहते हैं, आगे समझ में। चलिए, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट हमारा बल्ब के होल्डर में कनेक्शन होगा और ये यहाँ पर निकल करके आ गया और ये स्विच के साथ इसको कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। और ये फेज और ये न्यूट्रल के लिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर सभी वायर के बारे में आपको क्लियर रूप से समझा दिया है, आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका कनेक्शन करके आपको बताते हैं और आपको और अच्छा से समझाते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितने सारा जंक्शन जो दिखाई पड़ रहा है जहाँ पर हम लोग का कनेक्शन करना है उसमें हम सभी पॉइंटों में होल्डर का पहले कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके आगे बताते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैंने सभी होल्डर में जो उसका पॉइंट निकला हुआ था उसका कनेक्शन कर दिया, आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो हमारा होल्डर लगा हुआ था यहाँ पर भी कनेक्शन कर दिया, जो हमारा जो पीला वाला है वो हमारा फेज वायर के लिए रहेगा और ये ब्लैक वाला न्यूट्रल के लिए रहेगा, ठीक है। और इस साइड जो हमारा होल्डर था यहाँ पर भी हमने कनेक्शन कर दिया और यहाँ पर भी इसका कनेक्शन हो गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, पहले जितना सारा जो न्यूट्रल है उन सभी न्यूट्रल को एक साथ ज्वाइंट करते हैं और आपको हम आगे की प्रक्रिया बताते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारा जितना सारा जो सर्किट है उन सभी सर्किट का जो पॉइंट है इस वाले जंक्शन पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ब्लैक कलर का जो वायर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर जो टेप लगा हुआ है ये सभी टेप लगा हुआ वायर हमारे न्यूट्रल के लिए, ठीक है। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि इस वाले पंखे वाले वायर से हमारा एक वायर निकल कर आ गया, ये न्यूट्रल का। इस वाले होल्डर से जो हमारा वायर निकल कर गया ये हमारा न्यूट्रल का वायर है और यहाँ से जो हमारा होल्डर से जो निकल कर आ गया ये वाला वायर, ठीक है, ये हमारे न्यूट्रल का वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी न्यूट्रल को एक साथ ज्वाइंट करेंगे और यहीं से एक वायर का न्यूट्रल यहाँ तक निकलेगा और ये जो हमारा न्यूट्रल आएगा इसी को हम सिस्टम न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहीं पर हम न्यूट्रल का कनेक्शन क्यों कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि चारों पॉइंट से अगर हम न्यूट्रल का कनेक्शन लेकर के इस बोर्ड में लाएंगे सर्किट बोर्ड में, तो हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट बहुत सारे वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण इसमें फंसाने में कनेक्शन करने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ जंक्शन पर हमको ज्वाइंट करना होता है न्यूट्रल का वहीं पर उसको कट लगा करके यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट निकल कर आ गया न्यूट्रल का, 1, 2 और 3 का, ठीक है। यहाँ पर 3 वायर का पहले हम ज्वाइंट करते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर गाइस, यहाँ पर सभी न्यूट्रल के इंसुलेशन को हम लोग प्लाट के साथ ऐसे इसको हम हटा देते हैं, छील देते हैं और उसके बाद सभी ज्वाइंटों को प्रॉपर तरीके से हम लोग मजबूती के साथ यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर हम लोग टेप लगा देंगे ताकि कोई यहाँ पर शॉर्ट सर्किट ना हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब हम लोग ज्वाइंट करते हैं, कट करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा जंक्शन बॉक्स में ही करते हैं, अन्यथा किसी भी पाइप के बीच में हम लोग वायर में हम लोग कट नहीं लगाते हैं, नहीं तो बहुत सारी परेशानियाँ का हम लोग को सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए जब भी ज्वाइंट लगाते हैं हम लोग जंक्शन बॉक्स में लगाते हैं ताकि अगर कोई भी फॉल्ट हो तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने तीनों जंक्शन के यहाँ पर न्यूट्रल को एक साथ कनेक्ट कर दिया। इधर से जो हमारा न्यूट्रल आ रहा है वो ये वाला न्यूट्रल है, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है इस वाले बल्ब का,
और ऊपर से जो हमारे पंखा से जो न्यूट्रल आ रहा है ये वाला न्यूट्रल है, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा न्यूट्रल जा रहा है इधर से ये वाला न्यूट्रल है, ठीक है, जो यहाँ इस वाले जंक्शन से आ गया, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 न्यूट्रल आ गया। और यहीं से हम क्या किया, एक न्यूट्रल का पॉइंट निकाले हैं जो हमारे इस वाले होल्डर के यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको इसमें कनेक्शन कर देते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा न्यूट्रल का जो सिस्टम न्यूट्रल यहाँ पर किया गया, यहीं से एक वायर का लूप निकाला गया है। और ये जो हमारा न्यूट्रल है ये हमारे सर्किट बोर्ड में जाएगा और यहाँ से हमारे सभी जगह न्यूट्रल का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए इस वाले न्यूट्रल को पहले इस होल्डर में हम यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं और आपको हम बताते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने सिस्टम न्यूट्रल से लूपिंग वायर निकाल करके न्यूट्रल का और ये होल्डर में हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिए हैं। और ये जो पीला कलर का जो वायर दिखाई पड़ रहा है जो हमारे बोर्ड के नीचे यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डाल दिया, ये हमारे फेस सप्लाई के लिए रहेगा और न्यूट्रल यहाँ पर चला गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो हम ज्वाइंट के इस ज्वाइंट पर हम प्रॉपर तरीके से पहले टेप साट देते हैं ताकि यहाँ से कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पर सिस्टम न्यूट्रल पर यहाँ पर हमने टेप लगा दिया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस जो सब वायर जो हमारा दिखाई पड़ रहा है इन सभी वायर को नीचे पाइप के साथ से डालते हैं और हम सर्किट बोर्ड में इसका कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारा यहाँ जो पावर सर्किट के लिए जो 2 वायर 2.5 mm का दिया गया है, ठीक है। यहाँ से जो ये दोनों वायर निकल करके यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसको नीचे न ले जा करके जो हमारा मेन सप्लाई के लिए इधर से जो हमारा जो वायर आया है यहीं पर दोनों वायर को हम ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारा मोटा मोटा वायर यहाँ पर आकर के ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पर इसको ज्वाइंट कर देते हैं और टेपिंग लगा करके आगे हम बताते हैं। और गाइस यहाँ पर जो हमारा इधर से जो मेन सप्लाई के लिए जो वायर आया है इसमें ब्लैक वाला जो टेप लगा हुआ है हमारे न्यूट्रल के लिए रहेगा। तो इधर से जो हमारा ब्लैक वाला है उसको हम क्या करेंगे, ब्लैक ब्लैक मतलब न्यूट्रल के साथ इसको हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर ये जो वायर दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको हम इसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए गैस यहाँ पर इधर से जो हमारा वायर है यहाँ पर इसके साथ कनेक्शन हो गया, जो इधर से जो हमारा मेन सप्लाई पावर के लिए आ गया। और ये दोनों पॉइंट हमारा नीचे जाएगा, ठीक है, 2.5 mm का। और ये हमारा मेन सप्लाई के लिए वायर रहेगा, ठीक है। चलिए दोनों पर टेप लगा देते हैं और आगे हम बताते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा पावर सर्किट है उसका कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो पावर सर्किट में यहाँ पर एक सॉकेट लगा हुआ है और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारे सॉकेट के यहाँ 3 पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम न्यूट्रल और यहाँ पर इसमें फेस का कनेक्शन करेंगे। और ये जो दिखाई पड़ रहा है इसमें यहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन के लिए दिया गया है, ठीक है। और ये स्विच का दोनों पॉइंट है। तो हम यहाँ पर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट और नीचे ये जो सॉकेट का ये वाला जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है इसको एक वायर के साथ से इसको शॉर्ट कर देते हैं और उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको टाइट करना है ताकि बाद में लीकेज का प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो देखिए गाइस यहाँ पर मैंने इसको और ये वाले पॉइंट को दोनों को एक वायर के साथ से कनेक्शन कर दिया और बचा हमारा ये वाला और ये वाला पॉइंट। तो हम इन दोनों में सप्लाई का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो स्विच के नीचे वाले हिस्से में हम फेस सप्लाई का कनेक्शन करेंगे जो वायर है उसका, और यहाँ पर न्यूट्रल का करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पावर सॉकेट का जो 2 वायर दिखाई पड़ रहा है इसमें ब्लैक वाला जो है ना ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई के लिए है। तो हम न्यूट्रल वाले पॉइंट पर यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो देखिए गाइस हमारा जो पावर सॉकेट का जो बोर्ड है उसका कनेक्शन यहाँ पर क्लियर से हो चुका है, आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए इसको हम कस देते हैं और आगे जो हमारा सर्किट बोर्ड है उसका हम कनेक्शन। तो गाइस हमारा जो पावर सॉकेट का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो बाहर का जो रूम के बाहर का जो हमारा ये बोर्ड है इस बोर्ड का हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि ये जो 2 ब्लैक कलर का वायर दिखाई पड़ रहा है इसमें एक टेप सटा हुआ है, एक बिना टेप वाला है, ठीक है। तो ये जो टेप वाला वायर दिखाई पड़ रहा है हमारा न्यूट्रल के लिए है, और सॉरी ये न्यूट्रल के लिए, और ये हमारा मेन फेस सप्लाई के लिए, ठीक है।
और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारे इस होल्डर में जो फेस सप्लाई दिया गया है वो इस बल्ब के लिए, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें पहले कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करना ज़्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक वायर से जो स्विच के निचले वाला हिस्सा है इन सभी पॉइंट को हम पहले शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए गाइस, हमारा ये जो बाहर का जो बोर्ड है इसमें कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा दोनों ब्लैक कलर का जो सप्लाई का वायर था ये हमारा न्यूट्रल वाला सॉकेट में चला गया, और ये हमारा फेज वाला जो वायर था वो हमने स्विच के सभी निचले वाले जो कॉमन हम पॉइंट किए थे कॉमन पॉइंट के साथ यहाँ पर कनेक्शन इसका कर दें, ठीक है। इसको आप यहाँ मतलब कहीं पर भी इसको कनेक्शन कर सकते हैं इस तीनों स्विच के निचले हिस्से में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या किए हैं, यहाँ से जो हमारा सॉकेट का एक पॉइंट बचा है इसको हम स्विच के ऊपर वाले हिस्से के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। जब हम स्विच को चालू करेंगे तो ये हमारा ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। और बचा हमारा ये पीला वाला वायर, तो इसको हम क्या कर दिए, एक स्विच के ऊपर वाले हिस्से के साथ इसको हम कनेक्शन कर दे ताकि ये स्विच जब ये इसको हम चालू करेंगे तो हमारा ये जो बल्ब है ना ये ग्लो करने लगेगा, ठीक है। चलिए इसका कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एक स्विच हमारा एक्स्ट्रा बच गया था, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम कस देते हैं और अंदर का जो हमारा बोर्ड है अब उसका हम कनेक्शन आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा रूम का ये जो मेन सर्किट बोर्ड है इस सर्किट बोर्ड का हम लोग कनेक्शन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो वायर आया है, ठीक है, यहाँ पर जो ये 2.5 mm का जो वायर दिखाई पड़ रहा है जिसमें से ब्लैक टेप लगा हुआ ये 2.5 mm का ये हमारा इनपुट पॉइंट है न्यूट्रल का, ठीक है। और ये वाला जो 2.5 mm का वायर दिखाई पड़ रहा है ये हमारे फेस सप्लाई के लिए इनपुट पॉइंट है, ठीक है। और बचा हमारा ये सभी पॉइंट, तो इसमें से ये जो रेड कलर का जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर टेप लगा हुआ है ये हमारा सिस्टम न्यूट्रल था और ये छोटा हो गया तो इसको हम ज्वाइंट करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर टेप लगा हुआ था जो हमारा सिस्टम न्यूट्रल था। बचा हमारा ये वाला पॉइंट, तो इसमें से ब्लैक वाला जो पॉइंट है ये हमारे फैन से आया है, यहाँ पर पंखा में लगा हुआ है, ठीक है। और बचा हमारा 3 पीला वाला वायर, तो ये हमारे पास तीनों बल्ब से होल्डर से यहाँ पर 3 बल्ब का यहाँ पर आ गया फेस सप्लाई के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने सारे यहाँ पर स्विच दिखाई पड़ रहा है स्विच के सभी निचले वाले पॉइंट को हम कॉमन कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने स्विच के सभी निचले वाले हिस्सों को एक वायर के साथ ऐसे उसको कॉमन कर दिया, और जो हमारा इस सॉकेट के जो बगल वाला स्विच है इसके ऊपर वाले पॉइंट को हम सॉकेट के एक पॉइंट के साथ इसको हम ज्वाइंट कर दें, ठीक है, ताकि जब हम स्विच को ऑन करें तो हमारा सॉकेट में यहाँ पर सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने सारे हमारे होल्डर का जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है उन सभी होल्डर को यहाँ पर स्विच के सभी ऊपरे वाले हिस्से के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो पंखा वाला जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है इस फैन को हम क्या करते हैं, इसके साथ हम फटाफट इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा जितने सारे बल्ब का जो फेज वाला पॉइंट है उन सबको हम स्विच के ऊपर वाले हिस्से के साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब चलिए जो हमारा बचा न्यूट्रल वाला पॉइंट, ठीक है, तो जो हमारा सिस्टम न्यूट्रल का जो पॉइंट है इसको हम सॉकेट के जो एक पॉइंट बचा हुआ है ना यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहीं से एक वायर का लूप निकालेंगे जो हमारे इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है।
तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारा सिस्टम न्यूट्रल था यहाँ पर ब्लैक टेप वाला, ठीक है, उसको हम सॉकेट के एक जो हमारा दूसरा पॉइंट था इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और यहीं से एक वायर का लूप निकाल करके जो हमारा इंडिकेटर का ऊपर वाला पॉइंट है इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और जो निचला वाला पॉइंट था यहीं से एक वायर का लूप निकाले, और जो हमारा स्विच का निचले वाला जो सभी हिस्सा है यहाँ पर हम इसको कनेक्शन कर दिए, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा जो 2.5 mm का जो वायर दिखाई पड़ रहा है इसमें से ब्लैक वाले वायर को हम इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट के साथ हम कनेक्शन करेंगे, जो सॉकेट के जो दाया वाला यहाँ पर लाइन वाला पॉइंट दिखाई पड़ रहा है इसके साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल का सप्लाई दे देंगे, और जो हमारा फेज वाला पॉइंट है उसको आप यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं, या ये कोई सॉकेट का सॉरी स्विच का जो निचला वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है इसमें से किसी भी एक हिस्सा के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, इसको कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पर जो हमारा 2.5 mm का जो सप्लाई का जो वायर था इसमें से एक वायर को हम सभी स्विचों के जो निचले वाला कॉमन हिस्सा था इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और जो हमारा ये ब्लैक वाला जो न्यूट्रल का जो वायर था ये छोटा पड़ गया था तो इसमें ज्वाइंट करके हमने इंडिकेटर के ऊपर वाले हिस्से के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो वायर आ करके यहाँ पर सॉकेट के इस वाले पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस बोर्ड का कनेक्शन हम आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश किए, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको हम कसते हैं और इसमें सप्लाई देते हैं और आपको हम चेक करके बताते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा जो लास्ट वाला जो पॉइंट था जो सप्लाई के लिए था, यहाँ पर जो रेड कलर का जो 2 वायर था 2.5 mm का, हमारे ये रूम के सर्किट बोर्ड के लिए था, और यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का जो वायर दिखाई पड़ रहा है जो हमारा 1.5 mm का था वो बाहर वाले बोर्ड के सप्लाई के लिए था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक ब्लैक वाला और एक रेड वाले वायर को एक साथ ज्वाइंट करके एक वाले पॉइंट के साथ इसको हम कनेक्ट कर दिया, और इधर को हम यहाँ पर एक ब्लैक और रेड वाले पॉइंट को एक साथ ज्वाइंट करके इधर किटकैट फ्यूज में यहाँ पर हम ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम 16 एम्पियर का किटकैट फ्यूज 2 किटकैट फ्यूज का यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे जो रूम का जो सेफ्टी वो ज़्यादा बने रहे, ठीक है। अगर किसी कारणवश अगर रूम में अगर कोई सर्किट अगर ब्रेक करता है, कोई अगर फॉल्ट होता है, तो यहाँ से हमारा सर्किट जो वो ब्रेक हो जाएगा और हमारा वायरिंग जलने से बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोड के हिसाब से हम 16 एम्पियर के यहाँ पर किटकैट फ्यूज यूज किए हैं, और नीचे वाले यहाँ पर ये हमारा सप्लाई का 2 पॉइंट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम फ्यूज लगाते हैं, और इसका जो सर्किट है इसको हम चालू करके बताते हैं वायरिंग कैसा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखिए। तो देखिए गाइस, हमारा ये जो रूम का जो वायरिंग किया गया है यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, और हमारे रूम का जो सर्किट बोर्ड है यहाँ पर सप्लाई भी आ चुका है, यहाँ पर आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है। और चलिए, हम क्या करते हैं, एक एक करके स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो वायरिंग है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम पहला नंबर स्विच को ओपन करते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा जो पहला नंबर स्विच से यहाँ पर जो बल्ब है वो हमारा ऑपरेट हो चुका है, इसको हम बंद करते हैं तो यहाँ पर बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर स्विच को ऑन करते हैं, हमारा दूसरा वाला भी बल्ब यहाँ पर चालू हो चुका है। तीसरा को चालू करते हैं, हमारा तीसरा वाला भी चालू हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है ये हमारे पंखा के लिए था, और जब हम पंखा के यहाँ पर कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। देखिए, हम चेक करके भी आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। और चलिए, इसको हम बंद कर देते हैं, और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारा सॉकेट का। चलिए, सॉकेट भी आपको हम चेक करके बताते हैं कि हमारा सॉकेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा टेस्ट लैंप है, और टेस्ट लैंप से आपको हम चेक करके बता रहे हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो हमारा टेस्ट लैंप का जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, मतलब हमारा जो सॉकेट है वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो वायरिंग है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। तो चलिए, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक वायर को बल्ब को बंद कर देते हैं, ठीक है। और देखिए, हमारा ये जो पावर सॉकेट जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पावर सॉकेट को भी हम यहाँ पर चेक करके बताते हैं कि हमारा पावर सॉकेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो हमारा टेस्ट लैंप है वो यहाँ पर ग्लो कर रहा है, ठीक है। चलिए, इसको हम बंद कर दें, ठीक है। तो देखिए, हमारा ये ऑपरेट भी हो रहा है, स्विच यहाँ पर आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो चलिए गाइस, यहाँ जो हमारा अंदर का जो रूम था यहाँ पर इसका जो सर्किट यहाँ पर वायरिंग किया गया वो क्लियर रूप से वर्क कर रहा है। बाहर का जो हमारा वायरिंग बोर्ड था उसको चेक करके बताते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये हमारा बाहर का नज़ारा आपको दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर ये हमारा बोर्ड है, ठीक है। चलिए, हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, हमारा ये जो बल्ब है यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, और हमारा ये बोर्ड है जो वो अभी क्लियर रूप से वर्क कर रहा है। ये वाला जो स्विच था इसको मैंने खाली छोड़ दिया। चलिए, हम सॉकेट को भी चेक करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए गाइस, हमारा ये जो बल्ब है यहाँ पर ग्लो कर रहा है, मतलब हमारा सॉकेट भी यहाँ पर ये क्लियर रूप से वर्क कर रहा है, ठीक है।
तो गाइस आपको यहाँ पर क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है कि हमारा ये जो रूम का जो वायरिंग वो बहुत ही खूबसूरत और नज़ारा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए तो फाइनली गाइस हमारा जो हाउस वायरिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा होगा कितना खूबसूरत इसका नज़ारा लग रहा है हाउस वायरिंग का। दोस्तों हमने आपको बहुत ही सरल भाषा में लाइव प्रैक्टिकल करा करके हाउस वायरिंग कैसे किया था वो हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आपके मन में इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम उसका ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी इसी प्रकार के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।